हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगिरी। आज हम 9 अगस्त का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोदी एंड पुतिन डिस्कस यूक्रेन एमिड टेरिफ रो। तो इंडिया के ऊपर 25% टेरिफ यूएसए ने लगा दिया है और 50% हो जाएगा, +25 कर देगा वो। और ये जो 25 लगा, ये किस लिए लगा है? पेनल्टी की, भैया तुम रशिया से ऑयल खरीद रहे हो तो हम रशिया के पास गए, ठीक है ना, अपने रोने रोने की, भैया देख लो। मिड्स वर्सनिंग टाइज विद द यूनाइटेड स्टेट्स ओवर इंडियाज ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया। तो ठीक है ना, हमें याद रखना है कि 25% लगा, वो कह रहा है कि भैया लगा दिया टेरिफ। 25% जो है हमारे ऊपर पेनल्टी लग रही है। क्यों? क्योंकि हम रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट्स, फोन पर बात करी है। द टू लीडर डिस्कस मिस्टर पुतिन्स अपकमिंग विजिट टू इंडिया फॉर 23rd इंडिया रशिया समिट, जो कि होने वाली है। इंडिया विजिट करेंगे पुतिन और फिर देखते हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। इन अ स्टेटमेंट, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सेड द प्राइम मिनिस्टर रीट्रेटेड इंडियाज कंसिस्टेंट पोजीशन फॉर अ पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन, कि भैया पीसफुल रेजोल्यूशन कर लो, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। SC रिजर्व रिवर्सेस डिसीजन बारिंग इलाहाबाद हाईकोर्ट जज फ्रॉम हियरिंग क्रिमिनल केसेस। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट जज को रोक दिया था, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट rolled back its decision barring Allahabad High Court judge from hearing क्रिमिनल केसेस। क्योंकि उन्होंने जजमेंट ऐसी दे दी थी। क्या जजमेंट दे दी थी? अब नाम कौन से जज? सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज को कि आप जो है ना, आप क्रिमिनल केसेस नहीं सुन सकते हो। और ये कौन से जज थे? जस्टिस प्रशांत कुमार, ठीक है ना, जस्टिस प्रशांत कुमार। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जस्टिस प्रशांत कुमार को क्या कहा कि आप क्रिमिनल केसेस जो हैं वो नहीं सुन सकते हो, ठीक है ना। 13 जजेस ऑफ इलाहाबाद रोड टू चीफ जस्टिस अरुण बंसाली रिक्वेस्टिंग द कन्वीनिंग ऑफ अ फुल कोर्ट मीटिंग एंड अर्जिंग दैट द टॉप कोर्ट्स ऑर्डर रिमूविंग जस्टिस प्रशांत कुमार फ्रॉम क्रिमिनल रोस्टर नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। अब यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजेस ने कहा भाई ये ऑर्डर नहीं इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। इलाहाबाद हाईकोर्ट जजेस demanded that order of Supreme Court should not be implemented। क्या कहा उन्होंने कि जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का वो इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए, जिसमें कि जस्टिस प्रशांत कुमार को मना कर दिया कि आप क्रिमिनल केसेस ना सुने, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं? शुड नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम क्रिमिनल रोस्टर, नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम क्रिमिनल रोस्टर। अब रोस्टर क्या होता है? व्हाट इज रोस्टर? जो रोस्ट करे किसी को। अब यहाँ पर क्या है, जो कोर्ट होता है, ठीक है ना, रोस्टर के स्पेलिंग इज ROSTER, ठीक है। अब इसको समझेंगे। कोर्ट है, कोर्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस आएंगे, ठीक है। मैरिज डिस्प्यूट भी आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट भी आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद सर्विस मैटर्स भी आएंगे, भैया मेरे को निकाल दिया नौकरी से, मेरे को पैसे नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद बैंक वाले भी आएंगे कि भैया मेरे लोन के पैसे नहीं दे रहे हैं। बड़ी वैरायटी ऑफ केसेस है ना। IPR भी है, कंपटीशन लॉ भी है, ठीक है, मतलब कितने सारे, है ना। अब हर बेंच, हर जज हर टाइप का केस नहीं सुनेगा। तो यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है, मतलब जो सबसे बड़ा जज होता है कोर्ट का, ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसको समझो। वो ये केसेस के टाइप को डिवाइड कर देता है। मान लो ABCDEF जज है, ठीक है ना। अब वो ए को बोलेगा कि भाई तू ऐसा कर मेरे, भाई तू ऐसा कर मेरे कि तू IPR सुन ले, ठीक है ना। और साथ में बैंक वाले केसेस भी सुन ले, ठीक है ना, साथ में बैंक वाले केसेस भी सुन ले, ठीक है ना। उसको बोलेंगे चल, B को बोलेंगे चल तू मैरिज डिस्प्यूट सुन ले, ठीक है। F को बोलेंगे चल ऐसा कर तू प्रॉपर्टी के सुन ले, ठीक है। E को बोलेंगे तू ये। तो अब क्या है, ये रोस्टर सिस्टम है कि डिवीजन ऑफ व्हाट टाइप ऑफ केसेस द जज इज गोइंग टू लिसन टू, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? डिवीजन ऑफ व्हाट टाइप और टाइप्स ऑफ केसेस a judge
is going to listen to। तो जो जज है वो कैसे केसेस सुनेगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रोस्टर सिस्टम। क्या बोलते हैं, रोस्टर सिस्टम। और रोस्टर कौन सा टाइप का केस कौन सुनेगा, कौन सा टाइप का केस कौन सुनेगा, ये कौन डिसाइड कर सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट। दोबारा बोलेंगे मेरे साथ, दोबारा से, यस कम ऑन। रोस्टर सिस्टम क्या होता है, कौन सा जज कौन से टाइप के केसेस सुनेगा, और ये कौन डिसाइड करता है, मैं या तुम, हम में से कोई भी नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट। ठीक है ना। अब यहाँ पर रोल बैक कर लिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा कि अरे जस्टिस प्रशांत कुमार तुम क्रिमिनल केसेस नहीं सुनोगे, ठीक है ना। अब ये रोल बैक कर लिया कि ठीक है सुन लो भाई, हम नहीं बीच में घुसेंगे। क्यों, ऐसा क्यों किया, इसके अंदर वी फुली एक्नॉलेज दैट द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर। आवर डायरेक्शन इज एब्सोल्युटली नॉट इंटरफेयरिंग विद द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि मेरा इंटेंशन नहीं था कि मैं चीफ जस्टिस की पावर से छेड़छाड़ करूं, ठीक है ना, बट जो इस जज ने जजमेंट दी है वो गलत है, इसलिए हमने ये किया। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, और उसका आंसर, हु इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर, हु इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर। जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है वो होता है मास्टर ऑफ रोस्टर, और कोई नहीं डिसाइड कर सकता कौन किस टाइप का केस सुनेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट। ठीक है ना। अब प्रशांत ने क्या किया, जस्टिस प्रशांत ने ऐसा क्या पाप कर दिया, जस्टिस प्रशांत ने बोल दिया, ठीक है ना, नथिंग रॉन्ग इन अ लिटिगेंट फाइलिंग अ, उन्होंने क्या बोल दिया, ठीक है, लिटिगेंट फाइलिंग अ criminal case against a buyer in a purely civil dispute। तो इन्होंने क्या, एक मिनट, ये ना हम बेंच हैज टेकन स्टर्न क्यों लिया, ये पहले पढ़ लेते हैं। बेंच हैज टेकन स्टर्न एक्सेप्शन टू फाइंडिंग नथिंग रॉन्ग इन लिटिगेंट फाइलिंग। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कह रहा है, वो लिखेंगे हम, वो कह रहा है नथिंग रॉन्ग इन लिटिगेंट फाइलिंग अ क्रिमिनल केस against a buyer in a purely civil dispute over an unpaid balance of money in a sale transaction, in a sale transaction। अब इसमें ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर एक लिटिगेंट, मतलब अगर एक इंडिविजुअल या कोई भी केस फाइल करता है, द वन हु फाइल्स द केस, अगर कोई केस फाइल करता है, ठीक है ना, ठीक है, अगेंस्ट अ बायर इन अ प्योरली सिविल डिस्प्यूट ओवर एन अनपेड बैलेंस। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, ए ने बी से प्रॉपर्टी खरीदी, ए ने बी से प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है ना, नहीं, अच्छा, ए ने बी को प्रॉपर्टी बेच दी, बी से बायर, ठीक है। अब बायर ने पैसे नहीं दिए के, तो ए पहुंच गया कि क्रिमिनल केस फाइल करो। तो ये जज कहते कि भैया ये तो सिविल डिस्प्यूट है, क्या कहते कि ये तो सिविल डिस्प्यूट है। समझ में आ रहा है कि ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को बेच दी, ठीक है। अब बी ने पैसे नहीं दिए, कहता मैं नहीं देता, जा कर ले जो करना है। बी गया पुलिस स्टेशन, एफआईआर करवा दी, क्रिमिनल केस, ठीक है। अब जज कहता भैया तूने एफआईआर, मतलब ये तो सिविल डिस्प्यूट है, पैसे नहीं दिए, सिविल डिस्प्यूट है। नाउ क्रिमिनल और सिविल डिस्प्यूट क्या है, क्रिमिनल केस और सिविल केस में क्या फ़र्क है, इतना क्यों, ठीक है। अब सिविल केस के अंदर पनिशमेंट जो होती है उसके अंदर कहते हैं अच्छा ये नहीं किया ये कर दे, अच्छा ये पैसे नहीं दिए ये दे दे। यहाँ पर जेल भी हो सकती है, यहाँ पर जेल भी हो सकती है, यहाँ पर
पनिशमेंट जो होती है वो सॉलिड होती है, यहाँ पर स्टेट एक्शन लेती है, मतलब सरकार गवर्नमेंट एक्शन लेती है। यहाँ पर इंडिविजुअल केस फाइल करता है। तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट, मतलब क्रिमिनल लॉ इज बड़ी वाली गलती, सिविल लॉ सिविल वाली ठीक है ऐसे ही हो जाता है, ठीक है उसमें भी होते हैं, जेल वगैरह हो सकते हैं, बट सिविल के अंदर ना पैसों से ही काम चल जाता है कि हाँ ठीक है इसको इतने दे दो, अच्छा तुम ये मत करो, तो वो है छोटी गलती होती है उसमें। क्रिमिनल इज कि तुमने भाई बहुत बुरा काम कर दिया, तुम पब्लिक के लिए डेंजर हो, चलो आ जाओ, तुम्हें जेल में रखते हैं या तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन लेते हैं, ठीक है, मोटी मोटी बात अगर समझें तो। ये कह दिया इस जज ने, जस्टिस प्रशांत कुमार ने, तो सुप्रीम कोर्ट गुस्सा हो गया कि ऐसे कैसे कह दिया। सुप्रीम कोर्ट दिल पे ले गया, पर सुप्रीम कोर्ट हैज रोल्ड बैक एंड द क्वेश्चन इज हु इज द मास्टर ऑफ रोस्टर। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए। हु इज द मास्टर ऑफ रोस्टर, ठीक है। अब आगे चलेंगे। Israel सेट फॉर फुल गाजा सिटी कंट्रोल आफ्टर सिक्योरिटी वोट। अब इसराइल क्या कह रहा है कि हमको गाजा का पूरा कंट्रोल करना है। Israel's मिलिट्री विल टेक कंट्रोल ऑफ गाजा सिटी अंडर अ न्यू प्लान approved by PM Benjamin Netanyahu's security cabinet। तो पीएम बेंजामिन नेतन्याहू जो इसराइल के पीएम है, उनकी सिक्योरिटी कैबिनेट ने ये डिसाइड किया है कि हम क्या करेंगे, गाजा सिटी का पूरा कंट्रोल लेंगे, इसराइल की मिलिट्री जो है ये करेगी। तो अब ये इनका नेक्स्ट प्लान है। अंडर न्यूली अप्रूव्ड प्लान टू डिफीट हमास, द इजरायली आर्मी विल प्रिपेयर टू टेक कंट्रोल ऑफ गाजा सिटी व्हाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू सिविल पॉपुलेशन आउटसाइड कॉम्बैट जोन्स, ठीक है। अब इसके बाद मिस्टर नेतन्याहू's office said the cabinet has adopted 5 principles including Gaza's demilitarization and the establishment of an alternative civil administration that is neither Hamas nor the Palestinian Authority। तो यहाँ पर क्या किया है कैबिनेट ने, क्या किया, कैबिनेट adopted 5 principles। क्या अडॉप्ट करें, 5 principles including Gaza's demilitarization and establishment of an alternative civil administration that is neither Hamas nor Palestinian अथॉरिटी। तो अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि हम वहाँ पे डीमिलिटराइजेशन करेंगे, जो वहाँ की मिलिट्री है जो भी है उसको हटा देंगे, वहाँ पर हम ऑल्टरनेटिव सिविल एडमिनिस्ट्रेशन लेकर आएंगे गाजा में, ना तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वहाँ की अथॉरिटी है उसको रहने देंगे और ना ही हमास को, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कोई ऑल्टरनेटिव लेकर आएंगे। द प्लान ट्रिगर्ड स्विफ्ट क्रिटिसिज्म विद चाइना, टर्की, ब्रिटेन एंड यूएन's राइट चीफ एज वेल एज न्यूमरस अरब गवर्नमेंट्स इशूइंग स्टेटमेंट्स ऑफ कंसर्न। तो यहाँ पर बहुत कंट्रीज को ये अच्छा नहीं लगा है। The leader of opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, has leveled serious allegations of criminal fraud against Election Commission of India। तो ये बहुत important है। Leader of opposition in Lok Sabha has leveled serious allegations of criminal fraud against Election Commission of India। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन है लोकसभा में, राहुल गांधी। उन्होंने क्या बोला है कि भैया इलेक्शन कमीशन को बोल रहे हैं कि भैया तुमने बहुत ज़्यादा झोल किया है। कहाँ पर झोल किया है, क्या झोल किया है, बाय क्लेमिंग दैट 1 लाख वोटर्स, क्लेमिंग दैट 1 लाख fake voters were created
in Mahadevapura Assembly segment of Bangalore Central Lok Sabha constituency in order to ensure a victory for BJP in 2024 general elections. अब यहाँ पर जो जगह का नाम बोला गया है महादेवापुरा असेंबली सेगमेंट ऑफ बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, इस एरिया में 1 लाख फेक वोटर्स बनाए गए ताकि बीजेपी जीत जाए. His alleged electoral malpractices demand careful examination, not wholesale dismissal. The Congress leader's documentation reveals troubling patterns. Voters registration multiple times within the same constituency, registered multiple times. एक वोटर ने multiple times register किया. Identical epic numbers. ठीक है, अब epic क्या है? What is epic? What is epic? Epic क्या है? Electors photo identity कार्ड, दैट इज वोटर कार्ड. क्या है? वोटर कार्ड. ठीक है ना. Mr. Gandhi claimed that these discrepancies were not limited to Mahadevapura but were part of calculated modus operandi to help the BJP in marginal constituencies. तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये चीज़ें लगाई गई कि बीजेपी को जिताने के लिए 2024 इलेक्शंस में. ठीक है, तो हमें याद रखना है कहाँ पर क्या. राजनाथ पोस्टपोन्स यूएस विजिट एज टेरिफ डिस्प्यूट कास्ट शैडो. तो अब यहाँ पर यूएसए ने हमारे ऊपर टेरिफ लगा दिए गंदे वाले. ठीक है ना, तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने जाना था, वो नहीं जा रहे हैं अब वहां पर. ठीक है, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज द विजिट हैज बीन डेफर्ड नॉट कैंसल्ड एंड इज लाइकली टू टेक प्लेस विद इन द कपल ऑफ मंथ्स. द डेवलपमेंट कम्स अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स इंडिकेशन टू पॉज ट्रेड टॉक्स विद इंडिया अंटिल द टेरिफ इशू इज रिजॉल्व. तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि ट्रेड टॉक्स हम रोक देते हैं जितने देर आप ये 25 + 25 50% लगा रहे हो. और जो सेकेंड 25 लगाई ये क्यों लगा है कमेंट्स में बताएंगे. The two discuss pending major. इन्होंने क्या डिस्कस करना था? On July 1st, US Secretary of Defense Pete Hegseth had a phone conversation. ठीक है, 3rd during the year. उन्होंने क्या बात करी? Pending major US defense aids to India and the imperative of close defense industrial cooperation. इसके बारे में बात करी. ठीक है ना. Agreed to sign the next 10-year US India defense framework. ठीक है ना. ठीक है, India USA डिफेंस टॉक्स. जो इंडिया यूएसए की डिफेंस टॉक्स हैं उसमें क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग इज इन इंडिया यूएसए डिफेंस टॉक्स. क्या हो रहा है इंडिया यूएसए की डिफेंस टॉक्स में? उसके अंदर सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि 10-year यूएस इंडिया डिफेंस फ्रेमवर्क. US Embassy the next meet this year in India said in a statement following. ठीक है, तो यहाँ पर ये proposed है, मतलब पक्का नहीं है कि होगा, शायद. The US and India had launched a bilateral defense acceleration ecosystem. अब इसके बाद क्या था? Indus X. राजनाथ postpones US visit. अब यहाँ पर क्या होना था? Indus X. What is Indus X? Launched a bilateral. तो India and US launched a bilateral defense acceleration ecosystem in 2023 to expand strategic technology and defense industrial cooperation. ठीक है ना, किसके लिए? To expand strategic technology and डिफेंस इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी. तो डिफेंस में कोऑपरेशन करना, स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन करने के लिए. दिस वाज रीडब्ड एज इंडस इनोवेशन इन 2025. मतलब क्या नाम दे दिया इसको? रीडब्ड एज इंडस इनोवेशन इन अर्ली 2025. ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे. डिस्कशंस ऑन को प्रोडक्शन ऑफ स्ट्राइकर इन्फेंट्री. ठीक है ना, को प्रोडक्शन ऑन, 3rd पॉइंट लिखेंगे,
discussions on co-production of striker infantry combat vehicles. कॉम्बैट व्हीकल्स कौन से होते हैं? फाइटिंग व्हीकल्स जो होते हैं, फाइटर व्हीकल्स जो होते हैं, ठीक है ना, वो, ठीक है. एंड जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स. तो ये डिस्कशन हो चुकी हैं. इंडिया ने क्या क्या खरीदा है? इंडिया हैज़ ऑल्सो अप्रूव्ड प्रिक्योरमेंट, मतलब खरीदारी, प्रिक्योरमेंट ऑफ 31 आर्म्ड MQ-9B Sea Guardian and Sky Guardian UAVs, that is unmanned aerial vehicles, UAVs built by California based General Atomics for as much as $4 million. ठीक है ना. कैलिफोर्निया बेस्ड जनरल एटॉमिक्स जो है इसको बनाएंगे, कैलिफोर्निया में ये बनने वाला है. मीनवाइल सोर्सेज इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैव रिजेक्टेड रिपोर्ट सजेस्टिंग दैट इंडिया हैज पॉज टॉक्स ऑन मेजर डिफेंस परचेजेस. वो कह रहे हैं हमने कोई बात पॉज नहीं करी है, बट ये चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं. चाइना वेलकम्स PM प्लान्ड विजिट फॉर SCO. तो SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट कहाँ पर हो रही है? चाइना में, तियानजिन. ठीक है ना. तुम्हें जिन चाहिए, कौन सा होना चाहिए? तियानजिन. ठीक है, चाइना में हो रही है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे SCO की, क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. आयरिश फॉरेन मिनिस्टर टू मीट इंडियन कम्युनिटी मेंबर्स एमिड अटैक्स. तो आयरलैंड में इंडियन कम्युनिटी पे बहुत ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं. ठीक है ना. अटैक्स ऑन इंडियन कम्युनिटी इन आयरलैंड. ठीक है ना. तो अगर हमें पूछा जाए कौन से देश में अटैक हो रहे थे इंडियन कम्युनिटी पे, आयरलैंड पे हो रहे थे. ठीक है. IT बिल विड्रॉन, अपडेटेड वर्जन लाइकली ऑन इन लोकसभा ऑन 11 अगस्त. ठीक है ना. जो इनकम टैक्स बिल है, इनकम टैक्स बिल 2025 विड्रॉन. ठीक है. क्या हो रहा है? सेट टू इंट्रोड्यूस फ्रेश वर्जन. ठीक है ना. ओरिजिनल बिल मेंट टू रिप्लेस कौन से बिल को रिप्लेस करेगा? इनकम टैक्स एक्ट 1961. ठीक है ना. विड्रॉ कर लिया है, अभी नया बिल लेकर आएंगे इनकम टैक्स का. ठीक है. तो 31 मेंबर सिलेक्ट कमेटी सजेशन इंक्लूडेड कॉन्टिन्यूइंग द टैक्स एग्जम्पशन और अनोनिमस डोनेशंस. तो अनोनिमस डोनेशंस जो हो रही हैं रिलीजियस पर्पसेस के लिए, वो कह रहे हैं कि अलाउ कर दो. ठीक है ना. एग्जाम टैक्सेस फॉर न्यू बिल exempts taxes for anonymous donations to non-profit organizations. ठीक है ना. अनोनिमस डोनेशंस जो हैं न्यू बिल में, वो नॉन प्रॉफिट और रिलीजियस ट्रस्ट जो है उनको अलाउ करेंगे. रिलीजियस ट्रस्ट को आप सीक्रेटली, अनोनिमस का मतलब क्या होता है? अनोनिमिटी का मतलब सीक्रेटली, छुप कर. ठीक है जी. उसके बाद आगे चलेंगे. सेंटर क्लियर्स की स्कीम फॉर टेक्निकल एजुकेशन. ठीक है. कौन सी स्कीम है? The Union Cabinet has approved a proposal to implement multidisciplinary. क्या कौन सी है ये? मेरिट ई. तो क्या कहते हैं कि एडमिशन जो है किस पे होने वाली है? मेरिट पे, नंबरों पे एडमिशन होने वाली है. तो मेरिट बोलते हैं, मेरिट के पीछे ई लगाते तो मेरिट ई बन गया. अब मेरिट ई की फुल फॉर्म क्या है? मेरिट ई की क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन
and research improvement in technical education scheme मेरिट। अब ये क्या है? की स्कीम फॉर टेक्निकल एजुकेशन। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद स्कीम इन 275 इंस्टीट्यूशन अक्रॉस इंडिया, 175 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स एंड 100 पॉलीटेक्निक कॉलेजेस विद अ फंडिंग आउटलेट टू इम्प्रूव। अब ये क्यों कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? टू इम्प्रूव द क्वालिटी, इक्विटी एंड गवर्नेंस इन सिलेक्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस। तो वहाँ पर जो है, ठीक है ना, जो टेक्निकल एजुकेशन वाले इंस्टीट्यूट्स हैं उनको सिलेक्ट करेंगे, उनके वहाँ पर क्वालिटी, इक्विटी और गवर्नेंस को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, सर्च, इनोवेशन, स्किलिंग विल बी सिग्निफिकेंटली बूस्टेड विद कैबिनेट डिसीजन टू बूस्ट मेरिटी। ठीक है, मेरिटी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है या क्या होने वाला है ये पूछा जा सकता है। तो इसी बात पे हमारा सेशन हो गया ओवर। तो लाइक कर देना, अटेंडेंस मार्क करने के लिए कमेंट कर देना, बता देना। आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत मज़ा आता है पढ़कर। तो मोटिवेशनल कमेंट करना, ठीक है। हाँ, तारीफ सुन के मज़ा आता है। ठीक है, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन। ठीक है, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। ठीक है, और आज का क्वेश्चन यही है, हु इज़ द मास्टर ऑफ रोस्टर इन हाई कोर्ट्स? मास्टर ऑफ रोस्टर इन हाई कोर्ट्स। एंड अगर कोई अच्छा बच्चा है जो ध्यान से सुन रहा था, रोस्टर का मीनिंग क्या होता है ये भी अपनी भाषा में समझा कर जाए इन द कमेंट्स। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। loggery.in पर जा सकते हो, जून की वीडियोस डल गई हैं, जुलाई की भी डाल दूंगी यार। बाय।